नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आज भी खड़े होते हैं और इन सवालों को जानेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में ना सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस या फिर रिया चक्रवर्ती और सुशांत के दोस्त किस तरह से सुशांत के साथ एक बड़ी गेम खेल रहे थे। दोस्तों, सबसे पहला बड़ा सवाल ये है कि आप सभी को पता होगा, कभी भी कहीं पर भी कोई क्राइम सीन होता है या फिर कोई क्राइम बड़ी घटना होती है तो वहाँ पर पुलिस वाले जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो अपने हाथ में एक ग्लव्स पहनते हैं जो कि रबड़ का बना होता है ताकि उनके हाथों से किसी भी तरह से कोई सबूत ना मिटे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई रबड़ ग्लव्स नहीं पहना था। यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस वालों ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की। क्या महाराष्ट्र पुलिस को इसके बारे में कोई पहले से जानकारी नहीं थी या फिर महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा जानबूझ करके किया था। आपको बता दें कि जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के घर से सबूत मिले थे उन सभी को ऐसे ही उठा करके बिना किसी ग्लव्स के गाड़ी में रखा गया था और इससे पता चलता है कि सबूत कहीं ना कहीं छुप गए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की एक डायरी सामने आई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस डायरी में सुशांत सिंह राजपूत के कई सारे पेज फटे हुए थे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पेज फटे क्यों थे और सुशांत की डायरी के पेज को फाड़ा किसने। क्या रिया चक्रवर्ती ने यह सब कुछ किया या फिर सुशांत सिंह राजपूत के किसी बड़े दुश्मन ने यह सब कुछ किया या फिर ये नेताओं की चाल थी या फिर सुशांत सिंह राजपूत से किसी को डर लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के पास एक अच्छा आइडिया है और जिसकी वजह से बाकी सभी कॉम्पिटिटर पे सुशांत हावी हो सकते हैं, इस वजह से किसी ने ऐसा किया। ये एक बड़ा सवाल है और आपको बता दें कि सुशांत की डायरी आज तक नहीं मिली है। इसके अलावा कुछ और सवाल है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के खत्म होने के बाद उनका लैपटॉप गायब हो गया। जी हां, आपको बता दें कि वैसे तो रिया चक्रवर्ती सुशांत के लैपटॉप को लेकर कई बार दिखी भी थी, लेकिन उसके बाद आज के टाइम पर सुशांत का लैपटॉप कहां है उसके बारे में किसी को नहीं पता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हाल ही में मीठी नदी में से कुछ लैपटॉप्स और हार्ड डिस्क और भी कई तरह की चीजें मिली थी जिसके बारे में सचिन वाजे ने खुद बताया था एनआईए की टीम को। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जो मीठी नदी में तमाम सबूत मिले हैं वो सुशांत सिंह राजपूत केस में से ही थे। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि ये सबसे बड़ा खुलासा है। मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे का जो घर है, महाराष्ट्र के सीएम जो है, उनका जो घर है दोस्तों, वो जिस मीठी नदी में से ये तमाम सबूत मिले थे उनका घर इस मीठी नदी से बहुत पास है। यहाँ पर एक बड़ा डाउट होता है कि क्या उद्धव ठाकरे की इसमें कुछ चाल हो सकती है, क्या आदित्य ठाकरे इसमें शामिल हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में की जो सीसीटीवी फुटेज थे वो पूरी तरह से नील थे, यानी कि उसमें कोई प्रूफ नहीं था। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज को किसने मिटाया। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में ये सब कुछ हुआ है और उनके सीसीटीवी में हमें देखने को मिला है कि पूरी तरह से किसी भी तरह से वहाँ पर कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसको लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठे थे और कहा जा रहा था कि उसमें पहली बात तो ये है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कब हुआ, उसमें इसकी टाइमिंग नहीं दी थी। और दूसरी बात यह है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने खत्म होने से पहले चाय पिया था या फिर नहीं पिया था, ये भी उसमें नहीं दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे अहम सवाल हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आज भी पूरी तरह से छुपे हुए हैं और लोग इनको देख करके काफी ज्यादा परेशान भी हैं। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।